साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बड़ी बगावत, क्या कहीं देखा आपने दोस्तों इस खबर को? किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया? नहीं दिखाया, पता ही नहीं चलता होगा उनको तो बस मोदी जी विमान में चढ़ गए, बस मोदी जी विमान से उतर गए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। रेड कारपेट दिख गया तो रेड कारपेट स्वागत, यही दिखता है। लेकिन दोस्तों अमेरिका में जो खबरें आ रही हैं वो सीधे सीधे बगावत के संकेत देने वाले हैं, तबाही के संकेत देने वाले हैं। हमने आपने जिन तस्वीरों को देखकर गर्व किया दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ शी जिनपिंग, पुतिन। अच्छा आप एक बात सोचिए, आप जानते हैं ना कि भाई ये जो यूक्रेन रूस का युद्ध है ये तो कई वर्षों से चल रहा है और पुतिन साहब या शी जिनपिंग दोनों तो कई बार मिल चुके हैं। ऐसा भी नहीं है कि पहली बार मिल रहे हैं। कभी कोई खबरों का ऐसा आप बवंडर नहीं देखे होंगे। बस फर्क इतना है कि इस बार मोदी पहुंच गए और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे दोस्तों, दुनिया भर की खबरों में एक ऐसा जलजला आया, वो आप तभी महसूस कर पाएंगे जब आप देखेंगे कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक बड़ी बगावत साफ साफ नजर आ रही है जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने देखा नहीं। मैंने आज के वीडियो के लिए बहुत मेहनत किया है दोस्तों। एक एक अमेरिका के, यूरोप के जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं उन लोगों के बागी तेवर निकाल कर लाया हूं। और सिर्फ हो सकता आपको लगेगा कि इससे क्या फायदा हुआ ना, डोनाल्ड ट्रंप को गिड़गिड़ाना पड़ा एक तरीके से उनको। मतलब जैसे कहते हैं ना, अमेरिका का राष्ट्रपति, आप जानते हैं ना दोस्तों कि पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर देश, उसका राष्ट्रपति दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी। हमको तो कोई संदेह नहीं है, आपको भी नहीं होगा, किसी को नहीं है। और अमेरिका एक बड़ा लोकतंत्र है, हम सम्मान भी करते हैं। लेकिन अगर दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति को गिड़गिड़ाना पड़े, जस्टिफिकेशन देना पड़े, तब समझ में आता है कि मामला कुछ गड़बड़ है। मतलब कुछ ऐसी चीज है जिसके आगे डोनाल्ड ट्रंप बेहद दबाव में हैं और ये मानसिक प्रताड़ना वाली स्थिति में आ गए हैं। तो आज की कहानी में कुछ टू वीडियो भी दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे अमेरिका के भीतर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक बागी स्वर बहुत तेज धमक के साथ सुनाई पड़ रहा है। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट के साथ, जब पूरी दुनिया में और खास करके भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया में ये खबर आपको कोई नहीं दिखा रहा है, मैंने बहुत ही रिसर्च के साथ ये चीज़ें लेकर आया हूँ। तो आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। और साथ ही देखिए, जैसा हमने वादा किया था, कुछ जश्न मनाने का भी समय है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी 75 वर्ष के पूरे हो रहे हैं। 17 सितंबर को हमने पूरी तैयारी की और दूसरा गीत हमने तैयार कर लिया दोस्तों और आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है, जन्मदिन की शुभकामना। तो आप इस गीत को ज़रूर देखिए, मेरा निवेदन है। और ये गीत मैंने और सुष्मिता जी की आवाज़ में है। बताइएगा कैसा लगा, हमको कोई संकोच नहीं है दोस्तों। इस देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 75 वर्ष के पूरे हो रहे हैं, इस संदर्भ में सोचिए कि आज हमारे आपके घर में कोई 60-70 साल का हो जाए तो उनकी हालत क्या होती है। और एक 75 साल का व्यक्ति पूरी दुनिया में भारत को नए नए तरीके से आगे बढ़ा रहा है, उसे सैल्यूट करना बनता है। तो आज का गीत दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के लिए, जन्मदिन की शुभकामना। इसके बाद एक और गीत करूंगा। तो प्रधानमंत्री मोदी की शान में आज पहला कमेंट आप जरूर कीजिएगा और कमेंट में पिंड कर दिया है दोस्तों, देखिएगा भी। आइए शुरू करते हैं। टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों। सबसे पहले टू विंडो, ये देखिए, आपको तबाही का एक दर्शन तो कराना पड़ेगा ना, कैसे तबाही। ये टू विंडो में क्या है आप जानते हैं? डॉलर नीचे गिर रहा है भाई। जो डॉलर पूरी दुनिया में राज करता है वो नीचे गिर रहा है। और दूसरी तरफ सोने की कीमत अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच गई है।
पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक तालमेल रहता है दोस्तों, जिसको बोलते हैं ना बैलेंस। कैसे होता है भाई? जो सबसे क्रेडिबल पैसा है वो डॉलर ही है, ये तो हम भी जानते हैं, हमने कभी चुनौती भी नहीं दी। अब वो डॉलर अगर गिर रहा है तो बढ़ेगा क्या? सोने की कीमत बढ़ेगी, और सोने की कीमत रिकॉर्ड हो चुकी है। ये अमेरिका के लिए कोई छोटी घटना नहीं है दोस्तों, हम शायद समझ ना पाए, लेकिन अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था चरमराने की ओर बढ़ चुकी है, यह उसका संकेत है। अब मैं आपको दूसरे टू विंडो पर लेकर आता हूं, फिर मैं आपको जरा बगावत वाली भी खबर तो आपको दिखानी है ना, टू विंडो सही पता चलेगा। आइए देखिए, प्रधानमंत्री मोदी चीन जाने वाले थे तो जेलेंस्की साहब ने ट्वीट किया और मोदी जी को फोन किया, और प्रधानमंत्री मोदी चीन से लौट रहे थे तो अमेरिकी दूतावास ने विदेश मंत्री के कोटेशन को लोगों के सामने रखा कि हम भारत से बड़े अच्छे संबंध चाहते हैं। ये तो मैं कल शाम के वीडियो में आपको दिखा चुका हूं, मैं आपको असर दिखा रहा हूं। अब आप आइए सबसे बड़े असर पर। कायदे से ये ब्रेकिंग न्यूज है, बिग ब्रेकिंग न्यूज। ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल का पोस्ट है। ये गिड़गिड़ाहट महसूस कीजिए, ये जस्टिफिकेशन देखने का प्रयास कीजिए। किसके आगे गिड़गिड़ा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? किसको जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि मैंने ऐसा यूं किया वो किया? अरे आपको करने की क्या जरूरत है भाई? आप तो दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं, आपको बोलने की क्या जरूरत है? आप तो आदेश देते हैं, दादागिरी करते हैं। जरा एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। What few people understand is that we do very little business with India, but they do a tremendous amount of business with us. In other words, मैं हिंदी में ही पढ़ूंगा दोस्तों। They sell us massive amounts of goods, their biggest client, but we sell them very little until now. A totally one-sided relationship, and it has been for many decades. मैं हिंदी में पढ़ता हूं, क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? भारत और अमेरिका के व्यापार को लेकर बहुत लोग सही तस्वीर नहीं समझते, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। कोई छुटभैया नेता नहीं कह रहा, कोई राहुल गांधी नहीं कह रहे हैं, मतलब अमेरिका वाले राहुल गांधी, ये डोनाल्ड ट्रंप ही कह रहे हैं। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि भारत और अमेरिका के व्यापार को लेकर बहुत लोग सही तस्वीर नहीं समझते। असल में स्थिति यह है कि अमेरिका भारत के साथ बहुत कम व्यापार करता है, लेकिन भारत अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा व्यापार करता है। मतलब यह है कि भारत अमेरिका को बड़ी मात्रा में सामान बेचता है, हम उनके सबसे बड़े ग्राहक हैं, लेकिन हम भारत को बहुत कम सामान बेच पाते हैं। हाय हाय, क्या तरस आ रहा है। आगे सुनिए। यह रिश्ता दशकों से एक तरफा रहा है, मतलब जैसे प्रेमी होते हैं ना, एक तरफा प्रेम वाला, ये वो बात कह रहे हैं। अभी सब आपको समझ में आएगा, ये झूठ भी बोलते हैं। वजह यह है कि भारत ने अब तक अमेरिका से आने वाले सामान पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया, किसी भी देश से सबसे ज्यादा। नतीजा यह हुआ कि अमेरिकी कंपनियां भारत में अपना सामान बेच ही नहीं पाई। ये एक तरफा और पूरी तरह से नुकसानदेह रहा है। ये जस्टिफिकेशन है, ये लाचारी का प्रदर्शन है। और आगे का झूठ देखिए। इसके अलावा भारत अपना ज्यादातर तेल और हथियार रूस से खरीदता है, अमेरिका से बहुत कम। अब भारत ने टैरिफ को घटाकर नथिंग, देखिए आखिरी लाइन है, दे हैव नाउ ऑफर्ड टू कट देयर टैरिफ्स टू नथिंग बट इट्स गेटिंग लेट। अब भारत कह रहा है कि खत्म कर देंगे, लेकिन यह बहुत देर हो चुकी है। यह बहुत देर से किया गया कदम है, यह उन्हें बहुत साल पहले करना चाहिए था। झूठ भी बोल दिया। अरे जब तुमसे मोदी जी ने कोई बात ही नहीं की, तुम्हारा फोन ही नहीं उठाया, तो ये तो मसला ही नहीं है, अब तो ये बात ही खत्म हो गई। कौन तुमसे कह रहा है कि हमारा टैरिफ कर दो? मैं बीच में थोड़ा इंटरप्ट करके एक वाकया बताता हूं। भारत पर 50% टैरिफ और ब्राजील पर
ब्राजील पर क्यों लगाए चाचा, जरा बताइए तो। भारत तो चलो बहुत टैरिफ लगाता है, ब्राजील पे क्यों, जानते हैं क्यों लगाया? ब्राजील के राष्ट्रपति लूला है, उसके विपक्षी नेता पर कई केस चल रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उससे केस हटाओ, नहीं तो हम 50% टैरिफ लगा देंगे, और लगा दिया। यानी ये मसला रूस, तेल, इनका तो कतई नहीं है दोस्तों, ये झूठ बोल रहे हैं। अब झूठ पे तो कोई बात भी नहीं हो, लेकिन असल सवाल है कि इनको जस्टिफिकेशन देना क्यों पड़ रहा है? क्यों डोनाल्ड ट्रंप को यह कहना पड़ रहा है कि आप समझते नहीं हैं, सच्चाई ये है? क्यों? उसकी कहानी छिपी है अमेरिका के भीतर होने वाली बगावत में। अब मैं दोस्तों आपको बगावत की कहानी सुनाऊं, उससे पहले एक आपको बयान सुनाता हूं। बड़ा खतरनाक बयान है, बहुत ही खतरनाक। फ्रस्ट्रेशन का एकदम पीक लेवल, मतलब आदमी मानसिक दिवालियापन की स्थिति में पहुंच जाए, पागलपन की हद तक पहुंच जाए, तब क्या करेगा? सोचिए, एक पागल आदमी क्या कर सकता है? उस हद तक पीटर नवारो, जो ट्रंप के सलाहकार हैं, जो लगातार भारत के खिलाफ विश्वमन कर रहे हैं, यूक्रेन के युद्ध को मोदी का युद्ध बताते हैं, उस व्यक्ति के लिए आपको एक बयान सुनाता हूं। जानते हैं क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो भारत का तेल है, जो भारत का पैसा है, वो ब्राह्मण लेकर उड़ जा रहा है। ब्राह्मण, वो भारतीय नहीं, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, कुछ नहीं, वो ब्राह्मण का नाम ले रहे हैं। होश उड़ जाएंगे दोस्तों, ये हो क्या रहा है? जरा सुनिए ध्यान से। Look, Modi's a great leader. I don't understand why he's getting to bed with Putin and Xi Jinping when he's the biggest democracy in the world. So I would just simply say to the Indian people, please understand what's going on here. You got Brahmins profiteering at the expense of the Indian people. We need that to stop. पीटर नवारो हैं, अगर थोड़ा देसी बात में बोले तो ये पीटरवा कह क्या रहे हैं जानते हैं? नहीं जानते। मैं जरा आपको अंग्रेजी पढ़ता हूं इनका, फिर हिंदी पढ़ता हूं। आई वॉन्ट इंडियंस टू अंडरस्टैंड वॉट इज गोइंग ऑन। मैं भारतीयों को समझाना चाहता हूं कि हो क्या रहा है। उधर डोनाल्ड ट्रंप समझा रहे हैं अमेरिकियों को, ये भारतीयों को समझा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण जाति की बात हो रही है, ब्राह्मण भारतीय जनता की कीमत पर रूसी तेल खरीदकर मुनाफा खोरी कर रहे हैं। ये जातिवाद पे उतर आए हैं, ये रेसिज्म पर उतर आए हैं, ये भारत में जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं कि ब्राह्मण कमा रहे हैं सबसे ज्यादा मुनाफा इस तेल से। ये मतलब अभी यही आदमी था ना जो भड़ास में क्या निकालता है कि अक्साई चीन पर तो चीन ने हमला किया, कब्जा कर लिया, तुम उसके साथ जाकर सो रहे हो। ये पीक पे था दोस्तों, पीक पे, कि क्या वास्तव में ब्राह्मण तेल से कमा रहे हैं। अरे अभी तक तो राहुल गांधी की जुबान से सुनते थे, लोग बोलते थे कि ये जॉर्ज सोरोस कह रहा है और राहुल गांधी बोलते हैं। अब असल में समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो कहां से फीड हो रहा था। लेकिन मेरे मन में सवाल उठा दोस्तों, क्या वास्तव में इस देश के ब्राह्मण तेल बेच के मुनाफा कमा रहे हैं और पूरे देश को खतरे में डाल रहे हैं? मुझे लगा जरा जानना चाहिए। मैंने अमेरिका का ही चैट जीपीटी, जानते हैं ना, सब यूज करते हैं, आपको भी करना चाहिए, मैं भी करता हूं। चैट जीपीटी पे मैंने सवाल पूछा, क्या अंबानी और अडानी ब्राह्मण हैं? चैट जीपीटी अमेरिका का ही है। तो उसने बताया नहीं, मुकेश अंबानी और उसका पूरा परिवार वैश्य है, बनिया है, व्यावसायिक पृष्ठभूमि भी यही है। फिर बताया गौतम अडानी भी वैश्य है, वे भी व्यापारी हैं। अब देखिए, मैंने चैट जीपीटी से हिंदी में पूछा, बहुत अच्छा जवाब दिया है। मैं भी जानता हूं, लेकिन मुझे लगा कि चैट जीपीटी से तो नवारो भी पूछ सकता था, पीटरवा भी पूछ सकता था, नहीं पूछा। फिर मुझे लगा कि हो सकता है कोई और नाम जानते हो। अंबानी अडानी के बाद मैंने चैट जीपीटी से एक और सवाल पूछा कि क्या भारत के टॉप 10 अमीर लोगों में से कोई ब्राह्मण है क्या? मैंने पूछा सवाल।
देखिए क्या दे रहा है। सबसे पहले मैं आपको भारत के टॉप 10 अमीर लोगों की सूची बताता हूं, जुलाई 2025 तक, एकदम लेटेस्ट। चैट जीपीटी काम करता है। 10 नाम बताए, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, शिव नादर, सावित्री जिंदल, ब्ला ब्ला ब्ला, लक्ष्मी मित्तल, कुशल पाल सिंह, सब कुछ। और आखिर में लिखा कि अब ये जानने की कोशिश करते हैं, वैसे कोई विश्वसनीय स्रोत में है नहीं, लेकिन ये साफ साफ है कि इसमें कोई ब्राह्मण तो नहीं है। अब ये पीटर नवारो ये काम नहीं कर सकता था, कर सकता था दोस्तों, अच्छे से कर सकता था, अंग्रेजी में तो और अच्छा बताएगा, लेकिन पीटर नवारो ने नहीं किया, क्योंकि पीटर नवारो को भी पता होगा कि ब्राह्मण कोई नहीं है। फिर क्यों? एक ही मकसद दोस्तों, भारत में जातीय दंगे करवाना। इसलिए क्योंकि इन लोगों का मकसद साफ है, भारत में प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से बेदखल करना। जैसे बांग्लादेश में किया, वैसे ही मोदी को इस देश की सत्ता से हटाना, लोकतंत्र को कुचल देना, और इसीलिए यहां पर जातीय दंगे भड़काने में ये लोग लगे हैं। लेकिन शायद डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं है, ये नेहरू का ज़माना नहीं है, ये इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या सोनिया मनमोहन का ज़माना नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का ज़माना है। और आप देखिए दोस्तों, मैं अब आपको दिखाता हूं कैसे अमेरिका के भीतर बगावत हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप, पीटर नवारो, सबके खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। जरा देखिए ध्यान से। ये हैं डेरेक ग्रॉसमैन, लॉस एंजलिस में यूएससी में प्रोफेसर हैं, नेशनल सिक्योरिटी एंड इंडो पैसिफिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। डेरेक, फोमेंटिंग कास्ट अनरेस्ट इन इंडिया शुड नेवर बी यूएस फॉरेन पॉलिसी। ये कह रहे हैं प्रोफेसर साहब। कह रहे भाई, ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में जाति कब से घुसाया? हमारी फॉरेन पॉलिसी में कभी भी हमने कास्ट अनरेस्ट की तो बात ही नहीं की। ये कौन सी दुनिया से टपक पड़ा ये आदमी? गुस्सा देखिए, आगे देखिए। ये हैं अमेरिका के 2 पूर्व विदेश मंत्रियों के सलाहकार। इनका नाम है इवान ए और फेगेन बॉम। नाम प्रोनाउंसिएशन तो हो सकता है दोस्तों कुछ और भी हो, बट जो दिख रहा है बता रहा हूं। ये 2 पूर्व विदेश मंत्रियों के सलाहकार हैं, पूर्व ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, एशियाई मामलों के विशेषज्ञ हैं। क्या लिखते हैं? एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इट्स रियली पास टाइम फॉर रूबियो टू एनफोर्स सम मैसेज डिसिप्लिन ऑन दिस गाय। विदेश मंत्री होने के नाते रूबियो को कम से कम एक सख्त संदेश देना चाहिए कि डिसिप्लिन में रहो। गुस्सा आपको दिखा रहा। आगे बढ़िए, ये देखिए। ये क्रिस्टोफर क्लैरी, अल्बानिया यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर और स्टिम्सन सेंटर में नॉन रेजिडेंट फीलो हैं। सारे अंग्रेज का ही दिखा रहा हूं, अमेरिकन का ही दिखा रहा हूं। टिपिकली इन इंटरस्टेट ब्रिंक्समैनशिप, it is ideal to identify strategies that deactivate issues of pride and honor in the other state. Then there is whatever this is. सिर्फ देखते जाइए दोस्तों, कौन क्या कह रहा है। देखिए, एक हैं सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट नेशनल टेलीग्राफ में, डैनियल बॉर्डमैन। ऑफ दिस इज ए मास्टर क्लास इन हाउ टू डॉट अब ये मैं पढ़ नहीं सकता, डिप्लोमेटिक रिलेशंस इफ यू वांट टू मूव इंडिया ऑफ रशियन ऑयल क्लोजर टू द वेस्टर्न स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, द फर्स्ट थिंग्स यू नीड टू डू इज सो दिस मेन्स माउथ शट। ये बोल रहे हैं, ए पीटर नवारो का मुंह बंद कर। और इसमें जो शब्द लिखा ना, वो हमारे लिए गाली है, उन लोगों के लिए बोलचाल की भाषा है। ये साफ साफ इनका गुस्सा ये है कि 2 थप्पड़ रसीद करके मुंह बंद कर, इसका मुंह फटका, ये बोल के और खराब कर रहा है। ये सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट नेशनल टेलीग्राफ में। और देखिए आगे, ये डैनियल ब्रॉडमैन का ही, आई होप दिस होल पीटर नवारो टैरिफ सागा हैज फाइनली convinced India of the hard truth about the West. There is no 4D chess and there is no master plan to undermine India all product of। देखिए आखिरी लाइन पढ़िए,
95% of all government actions are a product of laziness, incompetence और outright stupidity। ये ट्रंप प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है। दोस्तों, लोगों का गुस्सा आप समझ रहे हैं। एक देखिए, ये हुसैन हक्कानी है, सीनियर फेलो हडसन इंस्टीट्यूट एंड अनवर, ये एम्बेसडर भी रहे हैं। क्या लिखते हैं? पीटर नवारो इज नेवर राइट, समवन नीड्स टू टेल हिम दैट अंबानीज आर नॉट ब्राह्मिन्स। ये हुसैन हक्कानी कह रहा है, इसको पता है, पीटर नवारो को नहीं पता है। एक और दिखाता हूं, देखिए वेलिना, ये जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट है, चीफ स्ट्रेटजिक फॉर सी। That's the whole problem. Trump's trade advisor Peter Navarro demonstrates once again a complete lack of understanding of the current geopolitical dynamics. These statements prove the point. ये कह रही हैं कि ये दिखाता है कि ये आदमी नालायक है, जिसकी नालायकी की वजह से जो कुछ नहीं समझता। बगावत धीरे धीरे आती है दोस्तों, और अमेरिका में ये बहुत बड़ी बात है कि पूरे सरकार के खिलाफ, पूरी मशीनरी के खिलाफ जो जागरूक लोग हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, प्रोफेसर हैं, पत्रकार हैं, सब अगेंस्ट में बोल रहे हैं। मैं देख रहा था, एक अटलांटिक काउंसिल है दोस्तों, अमेरिकी थिंक टैंक, उसके अनुसार ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत पर केवल व्यापारिक उपायों के माध्यम से दबाव डालने पर ध्यान केंद्रित करने से द्विपक्षीय संबंधों में दरार आ गई। और यह साफ लिख रहा है कि वॉशिंगटन भारत की जरूरतों, आवश्यकताओं और उसकी रणनीतियों को समझने में असफल रहा है। उसने ही भारत को उधर जाने के लिए मजबूर किया। यह अमेरिका की विदेश नीति की सबसे बड़ी विफलता है। इसी तरीके से दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स, मैं जरा आपको दिखाना चाहता हूं क्या चला है अमेरिका में। उसने बाकायदा मोदी, जिनपिंग और पुतिन की तस्वीर के साथ रिपोर्ट लिखा है कि शी जिनपिंग के लिए इससे बेहतर मौका तो हो ही नहीं सकता। क्यों? उसने वजह गिना है। एक तरफ मोदी हैं, भारत के मोदी हैं, जिसके ऊपर आपने सबसे ऊंचे टैरिफ लगा दिए। दूसरे तरफ रूस के पुतिन हैं, जिन पर ट्रंप की वजह से पश्चिमी देशों के प्रतिबंध कमजोर पड़ते जा रहे हैं। और अखबार फिर लिखता है कि सारा जो मजमा है ना, वो शी जिनपिंग ने लूट लिया। खराब लग रहा है, बुरा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कर दिया। 2.5 दशक के संबंधों को खत्म कर दिया है। कुछ और अखबार दिखाता हूं दोस्तों, अमेरिका के हर समाज में खलबली मची हुई है। एक एक करके कुछ दिखाता हूं। ये देखिए, रॉयटर्स, इंडिया एंड चाइना आर पार्टनर्स नॉट राइवल्स। आगे देखिए, टाइम का, चाइना जी होस्ट मोदी एंड पुतिन फॉर समिट। फिर आगे देखिए, एडिशन.cnn, चाइना सी रोल्स आउट द रेड कारपेट फॉर पुतिन एंड मोदी। फिर CNN का देखिए, सी एंड पुतिन शोल्डर टू शोल्डर ए चाइना कास्ट इटसेल्फ एंड अल्टरनेटिव ग्लोबल लीडर। आगे देखिए, स्काई न्यूज़ का, मैं दिखा इसलिए रहा हूं दोस्तों तेजी में आपको, आप समझ पाएं कि किस तरीके से पूरा अमेरिकन मीडिया, पूरा वेस्टर्न मीडिया छाया हुआ। अब देखिए, ये BBC की खबर है, मोदी एंड शी मीट ट्रंप एज द वाइल्ड कार्ड एंड अदर टेकअवेज। यहां ट्रंप तो है नहीं, ट्रंप की चर्चा क्यों हो रही है। DW देखिए, SCO समिट, इसमें भी है। और इसीलिए मैंने कहा दोस्तों, अमेरिका में बगावत की आग तेज तरीके से फैलती जा रही है। यह है मोदी के एंट्री का असर। शी जिनपिंग और पुतिन तो पहले भी मिलते रहे, इतनी नजर नहीं गई। फर्क क्या पड़ा? फर्क एक मोदी का पड़ा है। मोदी की एंट्री हुई और पूरे अमेरिका में खलबली मच गई है। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी समझ रहे हैं। ये मीडिया की बात नहीं है कि मीडिया वाले छाप रहे हैं, विशेषज्ञ बोल रहे हैं ना। अब तो पीटर नवारो के बाद आप समझिए कि जो अमेरिका का विदेश मंत्री है रूबियो, उसका ट्वीट, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट ट्रुथ सोशल पर। और ये जो जस्टिफिकेशन है ना, ये उसी की ओर इशारा करता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। आप कैसे इस पूरे मामले को देखते हैं, आपकी टिप्पणी अपेक्षित है दोस्तों।
आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, जन्मदिन की शुभकामना प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को दोस्तों, आइए सेलिब्रेट करते हैं। मैंने बहुत मेहनत के साथ ये गीत कैसे लिखा, क्या है, सब बताइएगा। सुष्मिता जी के साथ मेरी आवाज़ है, ज़रूर बताइए दोस्तों। हमें भी सेलिब्रेट करना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। अगर आप सहमत होंगे, मैं विचार करता हूँ। लिंक मैंने पिंड कर दिया कमेंट में, तुरंत अभी के अभी आप क्लिक कीजिए, सुनिए और एक एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। जब भी सुने इस गाने पर कमेंट करके और अच्छे से बताइएगा क्या अच्छा लगा, नहीं लगा, जो भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। जय सिया राम।